नमस्कार, प्रणाम पहला। स्वागत है आपको सब लोग न पहाड़ी पटांगण में और आज मैं लिबे रह रही हूँ कार्यक्रम भेंट घाट। कार्यक्रम शुरू करने पहले मैं कुछ विषय पर बात कर लूँ। नंदिनक परवरिश या उनके सही मार्गदर्शन एक बहुत जटिल और संतुलन वाला कार्य है। अगर हम सही तरीके नंदिनक परवरिश करूँ और संतुलित हमार परवरिश हो तो जो नंदिन छन उनके अपन मुकाम हासिल करन अपन लक्ष्य प्राप्त करन आसान है जा। यो तो हर नंदिनक स्वभाव और वीक वातावरण अनुसार जो परवरिश छ वीक सूत्र अलग अलग है सका, लेकिन कुछ सामान्य नियम छन जो हम सब ने लीजिए एक समान हुनी, लगभग एक समान हुनी। और आज हम यही विषय पर बातचीत करूँ के लिए कि हमार डगर एक यस मात्र शक्ति जोड़ने वाले छन जनरल अपन परवरिश और मार्गदर्शन द्वारा अपन नंदिनन के वो मुकाम हासिल करा जैसे देख पेर हर माता पिता के गर्व महसूस हो और माता पिता या क्षेत्र के इन्हें उन्हें हमारे देश के गर्व महसूस करा। तो उन्हें अनुभवल हम सिखुन की नंतिनक जो परवरिश के संतुलित प्रकार या तरीके कसके करी जा सके और शिक्षा और संस्कार कतु परवरिश के एक दिशा देने में हमारी भूमिका निभुनी। तो आज हमारे जो पटांगण छे उनमें आमंत्रित छन आदरणीय भगवती पंत जी। मूल रूपेल गंगोली हाट इनर पैतृक निवास छे, लेकिन भोपाल रेवर इनर अपन नंदिन ने परवरिश करी अपन कार्य करो और वही इनर लेक्चरर पद पर थी यो रिटायर हुई। इनर 4 चेली छन जो भारत जो देशक उच्चतम सेवा छे उनमें कार्यरत छन। आदरणीय भगवती पंत जी शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो एमए बीएड छन, संगीत विशारद छन, लेखनक उनके बहुत शौक छे, चाहे वो कविता छे, चाहे वो लेख छे, चाहे संस्मरण छे और पढ़ने के लिए शौक छे। तो उनन छे हम उनर अनुभव जानून और सीखून कि कस के एक संतुलित परवरिश नंदिनन के सही दिशा दी सके। तो सबने पहले मैं स्वागत कर लूँ आदरणीय भगवती पंत जी। नमस्कार भगवती पंजू, बहुत बहुत स्वागत है पटांगण में। नमस्कार रीचा जी। और पहले तो आपको क्या बधाई जी, बहुत बहुत बधाई के लिए कि आपको जो चारों जो चेली छन वो बहुत भल कार्य करनी और देशक जो उच्चतम सेवा छन उमें रेवर एक अमूल्य योगदान देने लगी। पहले जी मैं साधुवाद करूँ आपको के। धन्यवाद। तो भगवती पंत जी पहले तो बहुत सारी बातचीत है आपको देकर करने लीजिए, लेकिन मैं शुरुआत करूँ आपको जो बचपन बैठी कि कहाँ आप बचपन बीतो कैसी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी यो बारे में थोड़ा हमारे दर्शकन के बता दिए। असल में मेरे बाबू पोस्ट मास्टर थी तो हमारे उनर जॉबे की ट्रांसफर होती हर 3 साल में। तो हम मेरी शिक्षा एक जगह है ना। पहली मेरे प्रारंभिक शिक्षा बरेली में है, फिर माध्यमिक शिक्षा सीतापुर और पौड़ी गढ़वाल में है। फिर बाद फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैल नैनीताल पट्टी करो, ग्रेजुएशन मैल पिथौरागढ़ पट्टी करो, बीएड अलमाड़ पट्टी करो। फिर यह बाद में ब्याह है गो, ब्याह बाद हम भोपाल लगे यहाँ। फिर गुड़ो जो थी PHEL में कार्यरत थी, तो वह स्थायी रूप पर हम वही ऋण लग गया। वही हमल मकान ले बड़ा, वही मेरे नानसिन ले भाई, वही मैं MA ले करो और संगीत विशारद ले करो। फिर मैं रमन हायर सेकेंडरी में लेक्चरर है। तो यो तो एक जी मैं आपको देखा बातचीत करने लगू जब ब्याह बाद अपन MA करो, संगीत विशारद करो, वीक बाद नौकरी करी। तो यो एक पारिवारिक जिम्मेदारी दगड़ यो सब करण कतु मुश्किल छी और कस के अपन संतुलन स्थापित करो। तो बहुत मुश्किल नान के पालन और दगाड़ जॉब करो तो सब श्रेणी ना लीजिए, बहुत मुश्किल काम है। फिर ले हमल करो, मैं कभी बाई धरी हमल, कभी आया धरी, कभी अपने इचके बुला, कभी सास के बुला, कभी इनल छुट्टी ले, कभी मैली छुट्टी ले, कभी नानतीन बीमार है जाती,
और आया तो तुमन के मालूम है रोज छुट्टी में रूनी कभे उनी कभे नहीं उन जब मन आई है जब मन नहीं आई नहीं है तो हम दुने कभी नल छुट्टी ले कभी मेले छुट्टी ले और फिर गुना रे दगाड़ रे बेर हमारा अपन नानतीन पाली फिर ये बात जब वो थोड़ा ठुल है गई स्कूल जान बह गई तो और ले मुश्किल है गई फिर वो रत्ते उनन के उठूं उनन के तैयार करण उनन रीजी नाश्ता तैयार करण टिफिन तैयार करण फिर योले ड्यूटी में जाची तो इनर लीजी ले नाश्ता चाय दूध जिले चैल कुछ का उनन के दिबीर फिर अपन मेल खान बड़े फिर मैं अपन लीजी ले टिफिन रख फिर मैं 10 बजे स्कूल जाची ये फिर धीरे धीरे नानती ठूल गई तो अपन होमवर्क आप ही करण लग गई और अपन तैयार आप ही होने लग गई तो वो तो मैं के फिर आ रहे न जी जी तो मतलब एक बहुत संघर्ष अपन करो जब नानतीनन के पढ़ू लग रही और अपन नौकरी ले करी सब कुछ करने बाद आज नानतीनन के यो मुकाम हासिल है रो तो यो अपन लीजी बहुत गर्व बात छे और बहुत मैं कह सकूं हम लोग ने लीजी गर्व बात छे के लिए कि हमारे पहाड़ बठी जुड़ी नानतीन आज यो मुकाम हासिल करने लगी और जब मैं बात करूं कि जिसके 4 चेली छन अपन और हमार जो सामाजिक सोच वो आज ले कहने के एक चोल और चेली बीच में थोड़ा असमानता वाली छे तो जब 4 चेली आज तक खैर उन्होंने बहुत ठूल मुकाम हासिल कर रहा है लो लेकिन तब के सामाजिक दबाव या सामाजिक अपो के यस बातचीत थी जो कई बार डिमोटिवेट करे यस कभी सुनो या कैसे अपन उधर फिर आगे डील करी अरे कोई ले घर हो चेल है हूं मैं जरूर चेन के तो कुनेरे भय हमर घर वाला कह नहीं कह पर भैर वाल तो कुनेरे भय जब हैगे फिर कुने ले अरे आई चिहड़ी हैगे छु आई चिहड़ी हैगे छु तो मैल सोची हम दिना ले सोची हम अपन नानतेन के सब दा बेर भल एजुकेशन दिनून और इनर नाम करूं अपन यो हमर मने इच्छा छी मैं दिन रात उधर पछिन लागे रुचि पढ़ाई लिखाई में उनर होमवर्क करण में खूब मदद करी उनर लीजिए जनरल नॉलेज है बुक लूचियान लोग और उनर पढ़ाई में खूब ध्यान दीचा उनन के लिए पढ़ाई में रुचि है छी जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई ने तब हम लोग स्कूल जाछा स्कूल में जब टीचर उधर तारीफ करन छी तब बड़ आनंद हुई हमन के सुनन में और ये धीरे धीरे उन्होंने लीजिए मेहनत कर बेर मैंने उन्होंने के आज यो योग्य पढ़ा कि अब मैं यो कह सकूं कि चेली कोई चोल हबीर कम नहातन कोई ले चेली अगर पढ़ाओ लिखाओ चाल हबीर कम नहीं हुन बस योगी उनके शिक्षा फल दियो उनके संस्कार फल दियो तो देखो फिर वो बहुत फल अगिल निकल सकती यो तो आप बहुत बढ़िया बात बताए और थोड़ी मेरे पास प्रतिक्रिया ले आ रही मैं पहले ऊ ले लूँ फिर मैं अगले बातचीत करूँ हमारे जगह राजू धामी जो जुड़ रही बहुत अच्छा कुण लग रही बहादुर सिंह बिश जो नमस्कार कुण लग रही भारती पांडे जो जुड़ रही बहुत बहुत बधाई छे गार्गी जोश जो जुड़ रही नमस्कार कुण लग रही नमस्कार और भारती पांडे जी कुण लग रही शुभकामनाएं बहुत बात चल रहे और कमला बेदी जी कुणाई नमस्कार रेणुका आनंद जुले जुड़ रही नमस्कार कुण लग रही मनोज पाठक जुले जुड़ रही जी सादर नमस्कार कुण लग रही गार्गी जोशी जी कुण लग रही भगवती दी 4 लाइन गीत जरूर सुने दिए इंतजार रोल बिल्कुल हम जरूर सुन आज तो हम पूरी बातचीत में सब चीजन के लिबेरू और कमला बेदी जी कुणाई नौकरी के दौरान बच्चों को देखना बहुत मुश्किल काम होता है रेणुका आनंद जी कुणागी हार्दिक अभिनंदन विपिन कपटवाल जी कुणागी अपू लोगन के सादर नमस्कार गार्गी जोशी कुणागी भगवती दी तुम्हार चेली पुर कुमाऊं के गर्व छे बिल्कुल और मनोज पाठक जी कुणागी पंत जी आपकी सोच बहुत सुंदर है रेणुका आनंद जी कुणागी बिल्कुल सही कहा आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद जो दर्शक हमारे जगह जुड़ बेर देखने लग रही और ये शेयर जरूर कर लिया कि बहुत कुछ ये मैं सीखने लीजिए कि अनुभव द्वारा सीखन ज्यादा भल छे अपन ठोकर लगबे जो लोग सीखनी तो भगवती जो मैं आगे के बाद चलूं लेकिन जिसके कि अपन के लेखनक शौक छे कविता ले लिखा तो के एक कविता अगर अपू हमारे दर्शक ने लीजिए ले आला तो बहुत भल लागल शब्द शीर्षक एक कविता पढ़े राखी मैंने शब्द शीर्षक जी जी
शब्द का करामात पता रखिए, शब्द के है सकनी बलान हम कसी का बला सकूं, हम चाहो तो लोगों को अपने वश में कर सकते हैं और हम चाहें तो लोगों को अपना दुश्मन बना सकते हैं। शब्द बिल्कुल। शब्द एक जादू का मंत्र, जो जाने वह बने सिकंदर। शब्द ही करता नए सृजन का, शब्द ही शिला विनाश की रखता। शब्द ही शिला विनाश की रखता। शब्द कभी मीठा रसगुल्ला, कभी तेज मिर्ची का ग्रास। शब्द बनावे काल जई तो, शब्द ही करते हमें हताश। शब्द कभी मीठा रसगुल्ला, कभी तेज मिर्ची का ग्रास। शब्द बनावे लकाल जई तो, शब्द ही करते हमें हताश। शब्द ही विजय पताका है, शब्द पराजय दाता है। कभी शब्द से बानो छलनी, कभी बने या मृत संजीवनी। तप्त राह में छाया शब्द, तप्त राह में छाया शब्द। अनल कभी बरसाते शब्द, शब्द देव और शब्द असुर है। शब्द ही कोमल और कृपण है, शब्द ही शत्रु, शब्द ही मीत, शब्द ही नफरत, शब्द ही प्रीत। शब्द हलाल हलाहल शब्द अमीय है, शब्द हलाहल शब्द अमीय है। शब्द ही गाली, शब्द ही प्रीत। इसीलिए कहते हैं सुधिजन, मधुर बोल बांटो जन जन में। मिटे ईर्ष्या द्वेष धरा से, दया प्रेम पनपे हर मन में। बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दन में आपण जो शब्द के वर्णन कर रखो, वाकई ये शब्द तिल ले छन, शब्द मिठी हमारे के अनुभूति ले दिनी, बहुत बढ़िया लिख रखो। मैं तो कायल है गयो अपन लेखनी, और इतु भल आपो लेखा, इतु भल आपो सोच छे। तो अब हम अगलक बातचीत है पहली एक बात पूछना चाहूँ। अल्लाह भोपाल में कुछ दिन पहले महिला दिवस के अवसर पर आपो जो चारों चेली छन उन्हन के सम्मानित करी गो, और यो एक बहुत गर्व क्षण छी। तो थोड़ उनर बारे में बता दियो कि वो कहाँ आयल छन और किस को पद पर वो कार्य करने लगी, ताकि हमारे दर्शकन के समझन थोड़ा आसान हो जाए। जो उनर बार में बतूं है, पहली मैं आप लोगों से सब से माफी मांगू कि मेरा अगर उच्चारण अभ्यास में पलाण में कोई गलती है जाली, मैं क्या माफ कर दिया। अब मैं बताऊं, मेरे सामने में ठुल चेलचू वो आजकल उज्बेकिस्तान में विदेश मंत्रालय में छू, आजकल उज्बेकिस्तान में राजदूत छू। ठीक है दगाड़ आजकल मैं छू जी। हाँ, वो चेलचू विंग कमांडर वो दिल्ली में छू। तीसर जो छू HR हेड छू जो पुणे में छू जी। चौथ जो छू ईशा पंत वो दिल्ली में IPS छू, और गृह मंत्रालय में छू आजकल जी। और यो मैं आपको सब लोगन के बता दूं, जो पहल चेलछे व्हील UPSC में जो 44वीं रैंक प्राप्त करी और इंडियन फॉरेन सर्विस में वो काम करने लग रहे। दूसर जो IPS छे उनके बेस्ट कैडेट ले सम्मान मिल रहा, और यह के अलावा जो तीसर चेल छे वो विंग कमांडर छे, उनके जो खान पीण बड़ू ने संगीत तक ले बहुत शौक छे, और चौथी चेल HR हेड छे। जी, स्पेनिश कंपनी में छू कोई। जी, तो अपन समझ सकछा कि एक जो कुनी की इज प्रथम शिक्षक हुनी, उनके आज हम देखने लग रहे हैं एक अनुकरणीय उदाहरण हमारे सामने में छन आदरणीय भगवती पंत जी। तो उन्हें छे हम बातचीत में जानूं, जिसके कि अपन आज अपन बहुत ठुल पोस्ट पर छन चली, तो नंचिना कोई उन्हें अगर बात आपको साझा करण चाचा कोई यस याद छन जो तब आपको के लक्षी की आज आपको के हंसी हूँ सुनबेर। शैतान ले अच्छी, लेकिन भल बहुत छी, मनक बहुत बल छी। यो ने इनल हमारे घर में एक दूध वाल छी, एक छोटी सी बता दो, एक इवेंट छू, एक घटना छू। हमारे दूध वाल ऊँची हमारे घर में भी दी नान नान चेलची ए चोलची चेलची नाम में के याद नहीं होने है, एक हरी या प्रीति जो नाम में के बिल्कुल याद नहीं होने। तो ऊँची तो ये हमारे नानतिन ने अपन छुट्टी दिन उन्होंने क्या पढ़ा दी छी, थोड़ा ठुल है गई छी वो लोग,
5-5 6-6 में पढ़न चाहिए लोग, तब पढ़न चाहिए एक एक दूध में, तो उन्हन के पढ़ दी चाहिए लोग कि लगे वो गरीब छी। तो ऊंची एक वक्त दिवाली में है, तो दिवाली लीजिए हम लोग बाजार जान भट के बैठ गया, हमारे बच्चन बच्चन ते पूछो पटाक पटाक लूटचन के लूट छू। तो इन लोग ने सब सलाह मशवरा कर हुनोल में क्या मालूम ना चारे हमारे दगाड़े पे पास ही कोने लगे, पापा इस बार मम्मी हमारे लिए कुछ पटाखे मत लगाओ, धुआं धुआं हो जाता है, पैसा का भी धुआं हो जाता है और घर का पॉल्यूशन भी हो जाता है, धुआं हो जाता है। आप ऐसा करो इन पैसों से ये जो बच्चे हैं इनके छोटे छोटे बहुत गरीब है, इनके पास कपड़े नहीं है, दिवाली में इनके लिए कपड़े ला दो पापा, ऐसे बोले। हम भाई तू मतलब मैं कहते हल्ले लागो भाव विबल है गई, मैं बहुत इमोशनल है गई हूँ। हमने कहा फिर हम लोग मार्केट गया, हम नर लीजिए ले कपड़े लाया, नानती न लीजिए, फिर मैं वो ना इजल लीजिए ले साड़ी लाई हूँ, पूरे परिवार लीजिए हम कपड़े लाया, मिठाई खूब धरबीर एक पैकेट बना दे दिवाली को, मैं दिया मोमबत्ती सब धरबीर हमन उनन के थमे दे, बहुत खुश है गई विचार। और ये हमार नानतीन ले ये तो खुश भह गई, कहने लगी पापा मम्मी असली दिवाली तो हमारी आज बनी, कहने लगे। मैंने कहा इनको बचपन से बहुत मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया जो किया, मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, ये बोला मैंने। मतलब ये होते आप संस्कार छी कि कुनी की जो इस बाबुनी उन्हें प्रतिछाया उन्हें छवि नंतिनन में देखिनी, तो ये लीजिए तो मैं पूर्ण जो श्रेय है आपू के दिनू। और वाकई आज ले इधर जो छुल चिल छे के बहुत जो जानवर छे उन्हें तक प्रेम छे और रते रते तू भात बढ़ू तू खूब भात बढ़ू हमारे घर में, और बासमती भात के पार्क में दिनू जा दिल्ली में, अब यहाँ तो जागे नहा यहाँ नहीं जाने, पर वहां दिल्ली पे जब ले जाली वो पार्क छुटूलो वहां धरबेरू, फिर एकदम से तू 100-200 कौआ जा बेटी उन्नाल के खानी और वो खुश है जा। तो रस्त में जो ले जानवर उन्नन के लिए खाण दी रहे, यहाँ बेटी घर में बड़े बेर जल्दी जा कि कार बटी उतर उतर के उन्हें सबन के खाण दी। तो ये तो मतलब मैं तो सुन दे रहा बहुत मैं क्या भावुक है रही हूँ कि तू पद पर तू उच्च पद पर पुजने वाले जो एक जो प्राकृतिक नैसर्गिक एक भाव होनी उले नंतिनन में आज लेछन। मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ले ली फिर हम आगे बढ़ून। रेणुका आनंद जी पूर्णगिरी बहुत सही कहा, आदरणीय पूरन चंद्र जी पूर्णगिरी बहुत सुंदर नमस्कार। और प्रेमा पांडे जी जुड़ गई बहुत सही पूर्णगिरी, गार्गी जोशी कुड़गी बहुत ही शब्द तक जादू तुमले बिखेर हालो यो वार्तालाप में। भारती पांडे जी कुड़गी शब्द तक भल महिमा करी आपुण। मनोज पाठक जी कुड़गी दीदी बहुत सुंदर कविता आपके द्वारा। रेणुका आनंद जी कुड़गी वह बहुत सुंदर शब्द पर बेहतरीन सृजन। कैलाश जोशी जुड़ रही भगवती तीत गागर में सागर छन कुड़गी जी बिल्कुल। और मनोज पाठक जी कुलनगरी आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन कर रखा है जी, हमारे पहाड़ का नाम रोशन कर रखा है और मैं कहूंगी देश का नाम भी रोशन कर रखा है। मनोज कर्नाटक जी कुलनगरी भगवती दीदी को प्रणाम। मनोज त्यार जी कुलनगरी नमस्कार। भारती पांडे जी कुलनगरी प्रेरणादायक प्रसंग और प्रणाम मनोज जी। गार्गी जोशी कुलनगरी बहुत सौम्य और गरिमामय व्यक्तित्व छु, भगवती दी नंतर आदिम जरा मैं आसमान उड़न शुरू कर दे यो संस्कार चेलिन में ले छन जी बिल्कुल। और मनोज पाठक जी कुलनगरी जिसके माता पिता में उत्तम संस्कार होते हैं बच्चों में तो होना ही है जी बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है आज के हमारे दौर में जब हम देख रहे हैं तो माता पिता, जहाँ कई बार ये कहा जाता है कि माता पिता वर्किंग है या काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, दोनों के पास समय नहीं है, तो ये जरूरी है माता पिता का समय निकालना। तो भगवती पंजू अपुण कस के समय निकालो नंती ने लीजिए, क्योंकि सामाजिक और जो सोशल लाइफ हूँ वो के लिए हमें कई बार दरकिनार करना पड़ा। सोशल लाइफ अब तो त्यागपुर करण पड़ो मैं के स्कूल बटी ऊंचू घर नानती ना दगाड़ बैठन छू, उनर बात सुनन छू, उनते पूछन छू आज स्कूल में की भो बतू छी अपन बात बतू छी, फिर उनरे दगाड़ बैठन छी, उनरे दगाड़ खाची। और हम फिर उनन के ने रात में केन की कथा सुनो, कथा कहानी या गीत सुनू छी, जब मैं सब शिक्षाप्रद हूँ सब नान छना की बात बतूनी हो। फिर जब फूल भाई फिर ले मैं उनरे दगाड़ू छू। अब जब सब न गई अपना जॉब में, अब मैं खूब घूमू, खूब इत्थे ले जा उत्थे ले जा, तो सोशल लाइफ बरकरार है रहा जी जी तो, बहुत बढ़िया जी।
उन्नर लीजिए तो करणे पड़ल। मैं तो कतु ब्याह काजन मेले नहीं जाची हूँ, अपन मेरे रिश्तेदार छी यो न जाची, मैं नानती न के बैठ भी घरे रुचि के कि क्या क्या एग्जाम ऊंची क्या क्या टेस्ट ऊंची, तो मैं तो दगाड़ नानती न दगाड़ मेरे भाई। तो ये जैसे कि यस आजकल हमारे घर में सब लोग कई बार जो रिश्तेदार छन वो शिकायत ले करनी, अरे तुम तो ऊन लेनी लाग रहा था और यो कस पढ़ाई छे यो हमन के सुनने लगी, तो यो कस के अपन लोग ने के बता कि थोड़ा मुश्किल मैं तो जैसे पूछी हर कार्यक्रम में जाने का गई हूँ, मेरे एब्सेंस पूछी तो तू तो आएगी नहीं कभी, हम ही आते हैं तुम्हारे घर। और इसके बाद वो ये भी योले पुनेर है कि कब है तुम्हारे अड़कस से काम हमले करन छा, हमले भी तो करने आ, तो मैल कौची देखो जो तुम्हारे काम पूरे दिन में ऊंची हूँ मैं क्या 3 घंटे में करण पड़नी ने रते और फिर निपटोट पड़नी, फिर मेरे में तुम्हारे में यो अंतर छो। और रात करे मैं सारी तैयार करें छुप रते लीजिए तैयारी रात का आधू रात करे, मतलब 9 बजे जाले रात तैयारी रात रते तैयारी करनी है भैया, तब जाबेर काम नहीं हुची अंतरिका सुन मेरे। जब तुम्हें क्या परेशानी हो जाती है, जब तू काम है जाती है, अब तो क्या आराम ले गो, अब तो मैं के नहीं करनी, मैं सब भूल गई हूँ काम करने। और यो बहुत बढ़िया एक जो अनुभव है हम लोग सीखने लग रहे कि वो कुछ समय हो जब नानतिनक हमन के भविष्य पर कि मार्गदर्शन ले बहुत जरूरी छे, नंतिनन के जो समाज में भल नौकले सीखूं जरूर छे, वीक लीजिए अगर थोड़ा त्याग करन पड़ा तो बाद में जरूर हमन के भी फल मिलल। तो जैसे कि अपन बता नंदिनी लीजिए सोशल लाइफ अपन बिल्कुल खत्म कर दी, तो और जिसके कि ये तो भल उन्हें एग्जाम पास करी एक यूपीएससी और एसएसबी जो लेजन और एक बार अपन ये तो भल पोस्ट पे हुई, तो नंचना बठी उन्हें के मानसिक दबाव कम है कम पड़ो और आसानी ले एक सहज सरल तरीके लू अपन लक्ष्य के प्राप्त कर सकल। ये लीजिए अपन के सोचो या कस के उन्हें के सहयोग करो उनन के परेशानी होची तो मैं हम छाने उनर शंका समाधान करण मैं उनन थे ये से कहो कि के समस्या होली हमन थे क्या हम नहीं कर सकलो, तुम कहते और पूर्ण करो तुम्हारी समस्या पूर्ण करो, तो मैं तो उनर समस्या पूर्ण ध्यान धरो भी बात के नाम जे जब वो ठुल है गई तो उन्हन के आप ही पढ़न लगी, वो लाइब्रेरी खुदे जाची खुदे पढ़न छी, और मैं कहने कबे बिल कोचिंग वोचिंग नहीं लगे उन्हें नानतिन ने आप ही पढ़न छी, उन्हें खूब शौक छी लाइब्रेरी जाबे पढ़ने भे शंका कोई भाई तो कोई अपन बुजुर्ग ते पूछ लीची, और पेपर न कटिंग काट काट बेर धर रखन छी उन्हन के पढ़ची आर्टिकल्स पढ़न छी, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर ठुल ले जब हैगे तो विल नानतिरन के लिए अपन बेणीन के लिए फिर उसे बढ़ा एक मतलब ठुल है प्रेरित भाई नानती नानती फिर सब एक अबीर एक बनते रही आती। जैसे कि कोचिंग अपन का नहीं करा, जबकि आजकल जगह जगह कोचिंग खुल गई, नंदिन कोचिंग करन लग गई, फिर ले जो परिणाम छे उतु सकारात्मक नहाते, तो शुरू बठी कम है कम दबाव पड़ा तो इस ये लीजिए उनके के ये मार्गदर्शन दे कि कोई किताब पढ़न छे या कोई चीज यस करो कि आखिर आसानी है जाल एग्जाम दिन में। आप लोग नानती ना लीजिए जनरल नॉलेज बुक जैसी कंपटीशन सक्सेस वगैरह लीछा पेपर लगे रखी हमें को इनन के पाठ काट पेर पढ़ो जे प्रॉब्लम होली तुम लोग ये में देख लिया कि बहुत इसमें नॉलेज की बात तो नहीं रहे ना पेपरन में, और कंपटीशन सक्सेस पढ़न छी हर मेहन छी पढ़न छी और ले बुक्स पढ़न छी, तो ये और जो परेशानी कुड़ो अच्छा जो उनन के जैसी इंजीनियरिंग ले कर रखे ना मेरे ठुल चली, लेकिन उनका जाना शौक नहीं थी, वो नहीं गए ट्रेनिंग में बिल्कुल गए जहाँ इंजीनियरिंग में निकल गए पर गए नहा, तो मैं जोर नहीं दी फिर बाप डांटो ना किले नहीं जाने छी फिर के कर ली, मैं को उसके जे करण होलो आप ही करे, मैं खूब सपोर्ट करो फिर यूपीएससी में निकल गई एक लक्ष्य हुई हुनल ने। यो एक बहुत भल बात अपन बता कि नंतिनन के दबाव नहीं डालना चाहिए, तनाव में नहीं रहना जी। मैं कभी नहीं डालती हूँ, कभी आई जाले नहीं मैं दबाव में नहीं डाल, जे करनी करे अपन बता दी यो भलचू यो नफचू फिर वो जे करनी और फिर भले करनी।
तो जैसे कि आपण कुमाऊनी बोलन लाग रहो छा और घर में ले बहुत आपको एक माहौल छे हमार कुमाऊनी, तो शिक्षा और संस्कार यो कतु ठुल भूमिका निभुनी अगर एक नंतिन ने परवरिश करण छे या उनर पालन पोषण में। देखो, एक तो पहाड़ी संस्कार बच्चे नानतिनन में तब आल जब हमले उनर सामने में उसे काम करूं, जैसे त्यार हम सब मनमुरे भया, घुगुती मनमुरे भया, बगवाल दशे सब लोग हम मनसूती करंचा हरियाल बड़नू नवरात्रि वगैरह करनू घुगुती को बेल घुगुती त्यार ले हाँ मनू, हाँ तो हम लोग हाँ। सब मनमुरे भया। तो वो देखा देखी नानतिन के वो आ गई। फिर मैंने जब नानतिना जन्मबार हुई तो मैं शकुन नाखर गया अच्छा। जब, और चौकी ले बढ़ू और शकुन नाखर गए, तो वो देखा दे बच्चन में वो संस्कार भल पड़ गई। एक तो ये संस्कार, दुहर संस्कार यो छन कि हमल अपन ठुलन के हमेशा प्रणाम करो। मेरे सास ऊंची तो सास के प्रणाम करन छु, इज ऊंची तो इज्जत करे प्रणाम करन चा रहते, तब अपन दिन शुरुआत करने भया। तो उसे नानती नल्ले सीखो, उले उसे करनी। अब हमन के वो तो उतके आदर देनी लोग उनन के मालूम चुकी ठुलन के आदर देण सबने भी महत्वपूर्ण जीवन में। जी, यो एक बहुत भल बात अपन सीखा खिले कि आशीर्वाद है ठुल मैं के लागो क्वेले धन नहा और क्वेले ये दुनिया में चीज नहा, अगर आशीर्वाद छे तो शायद भी आशीर्वाद फलीभूत होने लग रहा जो अपन नंतिन इतु हाल जाग पे छन। और मेरे सासू तो जी मेरे सासू तो बहुत आशीर्वाद दी जाची नानतीनन के, बहुत ही बेर जी। आशीर्वाद दिखे। तो यो सीखने आजकल हम इस बात जो एक न्यूक्लियर फैमिली एक एकल परिवारक जो एक धारणा हमारे समाज में हरे भी के थोड़ हमन के गंभीरता सोचन चाहिए वीक बार में किले कि जब हम एक जॉइंट परिवार में रहूं तो बहुत कुछ नंतिन सीखनी रीति रिवाज और जब ठुल उन्हीं उन्हें अगर कस के व्यवहार करना चाहिए, कस के हमन के अपन जीवनचर्या बढ़ुन चाहिए यो सीखनी। तो मैं थोड़ा प्रतिक्रिया ले लेनू भगती जी, फिर हम आगे बढ़ूं। विपिन कबडवाल जी कुलागी बहुत सुंदर बच्चे, जय हो अति सुंदर। प्रेमा पांडे जी कुलागी मत नंचना बटिक देख रखी बच्चन के बहुत व्यवहारिक छी, नंतिन पढ़ाई मेले भल छी। और मनोज पाठक जी कुलनगरी, आजकल माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे तभी बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज पाठक जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है और इसके बारे में विचार विमर्श की भी जरूरत है और माता पिता को सोचना भी है। मैं मुख्य रूप से देख रही हूँ आजकल माता पिता त्याग, वो कहते हैं कि हमने तो अपनी जॉब कर ली या हम लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन बच्चे अब अपना खुद कर लेंगे, वो छोड़ देते हैं। खास तौर पर भौतिकवादी एक हमारा जो समाज हो गया है, बच्चों को पैसा या इन सब चीजों से खुश करने की एक होड़ और परंपरा चल निकली है, वो थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। राजेश जी भट्ट जी कुलागी नमस्कार द्वे के गार्गी जोईजू करेंगी, जैक ठुल बच्च सही राह में जहाँ वीक और नंतिले सही दिशा में जाने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और प्रेमा पांडे जी कुलागी, बच्चे पढ़ाई के अलावा अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, पहाड़ी संस्कारों को अपनाने के लिए आगे रहते हैं। हर त्योहार में मेरे पास फोन आता है कि मौसी ये कैसे करें, इस त्योहार में अब क्या करूं। मैं ऐसा किया है, बड़ी बेटी उज्बेकिस्तान से मुझे फोन करती है, कभी हरेले में भी उसने मुझे 1 घंटा बात करके उसे संस्कृति को जानने की बात की। इसी तरह से हर त्योहार में उसका फोन आता है और मेरे पीछे पड़ी रहती है, बताओ ऐसे क्या करूं, कैसे करूं, क्या बनाना है, कैसे होता है इसमें। बिल्कुल। और ये तो मतलब मैं कहती हूँ आप प्रेमा पांडे जी संस्कृति के लिए इतना काम कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं, मैं नमन करती हूँ उनके इस प्रयास को। और आज बच्चे उनसे आगे की पीढ़ी उनसे सीख रही है, वो अपनी परंपरा को, रीति रिवाज को आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। प्रेमा पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमारे साथ भगवती पंत जी बैठी हुई हैं। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रेमा पांडे जी की बहन है भगवती पंत जी। जितनी प्रेमा पांडे जी टैलेंटेड है उतनी ही भगवती पंत जी भी टैलेंटेड है। सौम्य सरल दोनों का स्वभाव है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी विशिष्ट व्यक्तित्व जो है दोनों उनके साथ
मेरी बातचीत होती है और आज भगवती पंत जी से बातचीत हो रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बालकिशन आर्य जी को लगी सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन आर्य जी, स्वागत है। तो एक गीत सुन लीनो भगवती पंत जी किल्ले कारगी जोशजू एक यो इच्छा थी गीत सुनने चाहे शकून आखर या जो ले आप सुनून चाचा पहाड़ सकून आखर कस टाइप ऑफ गीत गया मैं भजन या कोई फिल्मी गीत गा दूं क्या करूं आप अगर पहाड़ी कोई शकून आखर गा दिला तो ज्यादा भल लगा जी सकून अच्छा शकूना दे शकूना दे काजय ए अतीनी का तो रंगीलो पाटल आंचली कामल को फूल सोई फूल मूला वात गणी शरामी चंद्र लक्ष्मण जीवा जन में आद्या अमरु सोई फूल मूला वांत बहुत सुंदर और सकुनाखर हमार पछाण से हुई के आज अपन पटांगण में गए यो बातचीत के सार्थक कर दे और एक जो लोक कुनी की जो बाहर भैर न जानी वो अपन संस्कृति के भूल जानी यस नहा कि लेकिन जी 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 आपको के कौन चाचा मैं ये कुड़ियों की हमन के संस्कार सिखुणन में हमार दीदी प्रेमा दीदी बहुत बड़े हाथ छू जी चौक पुरुण वगैरह चौक पुरुण विले सिखा एपुर दी विले सिखा और यो सकुनाखर हुई सिखुन है नॉले सिखा मैं कहता जी जी बहुत बहुत यो क्षेत्र में काम करने लगी भारती पांडे जी को लगी बहुत सुंदर बातचीत चल रही है और बहुत प्रेरणादायक प्रेमा पांडे जी को लगी मुझे बेटियां मुझसे पूछती हैं मौसी मैंने हल्दी लगा रही हूँ बच्चों को आप ता से सकुनाखर गाओ 2 लाइन जी यो मतलब एक आजकल जो हम कहूँ ना कि सोशल मीडिया या जो ये संचार माध्यम छे वी एक जो भर प्रभाव छे यो छे कि सकुनाखर ऑनलाइन गैबे नंदिनन के हल्दी लगोन यो ले बहुत बढ़िया मतलब परंपरा तरफ झुकाव नंदिनक छे यो बहुत भल बात छे। तो भगवती पंत जी जैसे कि अपन देखो पहली बटी इतु संचारक माध्यम नी छी और बातचीत नहीं हुई और नंदिनक पास बहुत कम माध्यम हुई अपन सीखने लीजी या जो ले उन्हनि के परीक्षा तैयारी करण छे वीक बार में तो कसके विचार नंतिनन के कि हम यूपीएससी दिनू या हम एसएसबी दिनू या यो काम करनू के आसपास देखो या के कई बैठे उन्हनि के प्रोत्साहन मिला अरे वो पहली तो जब नानछी तो कुछ ही मैं ड्राइवर बनूंगी फिर कौन लगी मैं पायलट बनूंगी फिर जे समझू न लिखने के कौन लगी मैं तो आईएएस बनूंगी फिर वीली जी के पता चलो नल की यूपीएससी परीक्षा देनी पड़ती है फिर वील अभ्यास करो फिर ठुला के छी दर्जा 8 में छी तब बटी उके लागन छी कि मैं के आईएएस बनन फिर कोशिश करी फिर 9 बटे हम लोग कंपटीशन सक्सेस लीजिए लूचिया पढ़न छी तो के फिर हौस लगी फिर दूसर के लिए हौस लगी नहीं बहुत बढ़िया जी और हमारे पहाड़ लीजिए तो ये बहुत है गर्व बात है उत्तराखंड लीजिए गर्व बात है कि जो हम जो मातृ शक्ति हम पहाड़ में जिन्हें संभाल में रखो उन्हें जो भावी पीढ़ी है आज देश के संभालने लग रहे
और बहुत भल काम करन लग रही हो। और मैं के याद छे कि मैं कहीं सुन रखी कि इनर जो दूसर चेल छे आईपीएस छे वी का एक उदाहरण रिपेर एक पिक्चर ले बढ़ रहे वीक बार में तो हम बात नहीं करूँ पिक्चर बारे में कि वो अलग बढ़ गई पिक्चर पल गए जी फिर गंगा जल टू हाँ गंगा जल पड़ी जी वो पढ़ रहे उमें वी का एक किरदार के लिए वो के प्रियंका बड़ा चोपड़ा। रखो जी। तो बहुत एक मैं कह सकूं हमार लीजी गर्व बात छे फिर कहूँ मैं तो जी भगवती पंत जी जिसके कि आपण नानतीनन के शिक्षा दीक्षा दे आज नाती नातिन है गई तो उनर जो परवरिश छे उनमें थोड़ा तो परिवर्तन है हुनर अपन समय में और आज एक समय में तो कसके देख सा कछु आसान छे और कछु मुश्किल छे आज एक परवरिश नानपण के तो खूब डांटन छे अब जब उन्हन के डांटती तो मैं क्या बहुत दुख लगा मैं कहती भली के भलाई करो भली के प्यार करो ये डांटन दी नहीं अच्छा कभी कभी तो धमकुड़ मेले मेले धमकू पर उन्हर जब वो डांटनी जोरल तो मैं क्या नक लगा फिर झगड़ा है जा अच्छा तो लेकिन उन्हर कछु साबुन में नहीं होन आसान छे उन्हर साबुन में नहीं होन उन्हन के डांटन दी बाछा घूमे इसी तो नानती बिगड़ डालने अगर उन्हर सामने में पूर्ण तो भूख लग जी जाल जी तो यो कतु आसान छे आजकल परवरिश या कतु मुश्किल छे कि लेकि आपुले जॉबक साथ करो और चलीले जॉबक साथ नंदिनन के पालन लग रही तो कतु उनकी मुश्किल छे आजकल उसे सुख सुविधा तो काफी छन लेकिन फिर ले कतु मुश्किल छे अरे आजकल मैं बाप तो बहुत कोई कोई मैं बाप तो बहुत है अपन सैर सपाटा लीजिए अपन नानतन के छोड़े जानी अपन नानतन ना प्रॉब्लम नहीं सुनन न तगा बैठन ना आतन और जब वो जिद कर ला उनके मोबाइल दीदी नहीं और कंप्यूटर दीदी लिया के दीदी या टीवी लगा दिया के बेटा ये देख लो कार्टून चैनल देख लो तो ये भी ने नानतीन धीरे धीरे बिगड़ लग जानी और वो एकांतवासी है जानी फिर उच्छृंखल है जानी फिर मैं बाप नो कई उले नहीं मानन फिर मैं बाप हनले दूर है जानी फिर पछतूना अलावा की चार नहीं रह जाते बिल्कुल 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 उनके बैठण चे उनर प्रॉब्लम समझण चे उनन के सुनण चे और संस्कार दिनो टाइम यो छु कि नंचना दियो बच्चों को सच्चाई ईमानदारी और ये दया का भाव ये सब सिखाना है बच्चों को बच्चों को यो ले सिखाऊं छु कि पैसा बड़ी चीज नहीं है इंसानियत बड़ी चीज है तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे पैसे के पीछे भागना अरे कमाएगा नहीं बड़ा हो जाएगा तो कमाएगा नहीं अरे कमाने की बात मत करो इंसान बनाने की बात करो तभी तो बच्चा बड़ा होगा तो ये सब गुण आदर्श हमको बच्चों को बचपन से ही सिखाने पड़ेंगे जी ये बहुत अच्छी बात आपने कही और ये आजकल हम लोग जगह जगह देख रहे हैं अक्सर माता पिता इसी तरह की परेशानी लेके आ रहे हैं फिर वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं उससे कोई परिणाम सही नहीं निकल रहे हैं और बच्चा धीरे धीरे एक ऐसी जगह या ऐसी दिशा में चला जा रहा है जहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल है इसीलिए परवरिश को संतुलित तरीके से करना बहुत जरूरी है तो भगवती पंत जी आपको एक शिक्षिका ले रहे हो तो शिक्षिका जो एक कार्य करते हुए आपको क्या लगो कि एक आसान छन अंतिनन के पढ़ून या उन्हें समस्या का समझन या पढ़ी लिखी एक जो गृहिणी हूँ कस के अपन रोल निभा सके अंतिनन के फुलकरण अरे बच्चन के समझना लीजिए तो बच्चन मनोविज्ञान जानना जरूरी है कोई बच्ची जल्दी समझ जानी कोई नहीं समझन कोई ढीठ होनी कोई नहीं होन तो उन्हन के सच्चे सही राह में लूना लीजिए कई कर्तव्य करण पड़नी कई अलग अलग रीति निभानी पड़ी कोई क्या डांटन पड़ा कोई प्यारल माननी तो जो प्रॉब्लम तो होने रहे छू और उन्हन के सही राह में लेना लीजिए अगर वो उन्हन भल काम करो तो उन्हन के प्रशंसा जरूर करण चाहिए तबे तबे बालक के प्रेरणा मिले और डांटण ज्यादा नहीं चाहिए उन्हन के लोग सामने में अपमानित नहीं करण चाहिए यो करबेर उन्हन के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जाल फिर वो भल कसी बढ़ाल उचित है जाल और ले या तो एकांतवासी है जाल या उच्छृंखल है जाल या ढीठ है जाल तुम्हारा आदर नहीं कराल फिर तुम यस करो ना उन्हन के डांटो और डांटण छा भी कारण बता दियो कि हम ये भी डांटने या यो काम गलत छु या मैं यो रस्त जाला
तो तुमन के यो नुकसान बोल और यो रस्त जाला तुमन के यो खैर बोल यो बच्चन के नांचना बटी बतून जरूरी तब बच्चे आप ही अपना आप सही दिशा पकड़ लीनी। जी बहुत बढ़िया आपन बात करी और हमार तगड़ गार्गी जोशी जुड़ गई कुणागी बाह सकुन आखर की सुनबेर आनंद एगो भुवन पंत जी कुणागी बहुत सुंदर विपिन कबडवाल जी कुणागी बहुत सही बात जी। और आपू लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाचा प्रेमा पांडे जी कुणागी आवाज कट रही है, नहीं आवाज तो आ रही है प्रेमा जी, हाँ सकुन आखर में थोड़ कम है रही लेकिन बाकी बातचीत में आवाज उड़ लग रहे और जी जी भगवती पंजू जिसके कि आपू देखने लग रहा कि आजकल इस बाप और नंतिन दोनों बीच में जो संबंध छन वो बहुत मैं कह सकूं फॉर्मल है गई, मतलब उन्हें बीच में बातचीत ले जी सही बात गार्गी जोजी को नहीं सही बात आदर्श नंचिनावटी सिखाई जानी है जी बिल्कुल। तो औपचारिक संबंध छन इस बाप ने और नंतिन ने बीच और भी दुष्परिणाम हम कई रूप में देखने लगे। तो आपको किसके के सलाह दिला या क्या के सुझाव दिला कि जो इस बापछन और नंतिन बीच संबंध बिल्कुल एक नैसर्गिक तरह प्राकृतिक संबंध बनी जाओ और सहज संबंध बनी जाओ। भाई उनर दगर तुमन के बात संवाद करने पड़ो तबे तुम अनौपचारिकता होले अंतरी बच्चे औपचारिक मात्र रह जाल तुम्हारा उनन दगर संवाद वाद जरूरी छो। कभी कभी कोई मैं बात नहीं करन बात खाना खा ले बैठ जा उधर जा हर सबक ऑर्डर दीनी नहीं ऑर्डर दियो कभी कभी बच्चे ना बात ले मानड़ चे कभी कभी बच्चे सच बलानी हम लोग ले गलत हो कले समझण चे तो उनर बात सचो और किला वो जिद्दी है रही उले समझो किला वो निबलाने उले समझो उनर थे बात करो उनर मन में जाओ ने उनर हृदय था लो हर में बाप अपन बच्चे के जाननी उनके बारे में समझ सकनी और उनके भल शिक्षा देनी भल शिक्षा दे सकनी वो लोग के समझना जरूरत छु नानतिन के हम लोग समझन नहा था ना। तो पहाड़ में जो आज हम जी पहाड़ में हमारे नंतिन छन बहुत कई नंतिन बहुत योग्य छन, उनमें बहुत ज्यादा क्षमता छे कि वो बहुत भल अचीव कर सकनी या भल मकाम हासिल कर सकनी, लेकिन कुछ परिस्थितियां यस छन की उनके थोड़ सही मार्गदर्शन नहीं मिलन और सही बात पता नहीं चलन। तो आजकल चलो सोशल मीडिया छे नंतिन रील और दूसर चीजन में ज्यादा बिजी है गई। तो यो समय अपन जो इस बाब ने लीजी और नंदी ने लीजी अपन के राय छे और कस के वो आगे बढ़ सकनी या भैर जाए पहले कस के अपन शिक्षा पूर्ण कर सकनी ये बारे में थोड़ा बताइए। अरे बच्चों को अब मैं हिंदी में बुलाती हूँ बना है हिंदी में जी जी बच्चों को हमको क्या है अगर बच्चे हम इस लायक हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं किसी अच्छे स्कूल में तो वो भी करना चाहिए। गांव में नहीं होते अच्छे स्कूल, बच्चा योग्य है पर स्कूल नहीं है शिक्षा नहीं है तो क्या करेगा बालक, या तो फिर उनको बाहर भेजो और नहीं है सामर्थ्य तो बच्चों को लाइब्रेरी आसपास की लाइब्रेरी में देखो उनके लिए बुक्स तो ला ही सकते हैं, आसपास जाकर के उनके लिए बुक्स तो लानी पड़ेगी, जो किताब उनके लिए जरूरी लानी पड़ेगी। गूगल्स में देखिए मोबाइल में देखिए गूगल्स पे देखिए आप कितने कौन कौन सी किताबें हैं किसके काम आती है कौन विषय के लिए वो बच्चों के लिए हमको लानी पड़ेंगी। तो बच्चों को पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। अगर किताब नहीं होंगी तो बच्चा आगे कैसे पढ़ेगा। मेरे बच्चे के पास भी सारी किताबें नहीं थी तो वो लाइब्रेरी जाते थे और लाइब्रेरी जाकर के पढ़ते थे तो वहां उनको असीमित ज्ञान मिल गया। जी तो लाइब्रेरी भी बहुत जरूरी है, लाइब्रेरी में बैठना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। जो एक पढ़ने की हम लोग जो आदत है जी पढ़ने की आदत हम लोग भूल रहे हैं और पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि भगवती पंत जी ने कहा कि बचपन से ही उनकी बेटियों को जो भी अपने कंपटीशन से संबंधित
किताबें थी वो पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, जो अखबार थे उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी चारों बेटियों ने बिना कोचिंग के, बिना किसी और बाहर से जो उनकी सहायता होती है उसके, आसानी से बड़े बड़े कंपटीशन निकाल लिए। और ये एक बहुत बढ़िया सीख आज के माता पिता के लिए है, क्योंकि मोबाइल में पढ़ना ठीक है, मोबाइल में सारी किताबें हैं, सब कुछ है, पढ़ना है, उसका एक अलग महत्व है, लेकिन लाइब्रेरी में जाकर किताबों को पढ़ना ये एक अलग तरह का जो शौक होता है, जो मन मस्तिष्क में किताबों के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, वो चीजें छप जाती हैं, वो शायद इंटरनेट में पढ़ने से नहीं इतनी प्रभावशाली होती है। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? गूगल में सर्च करके हमको देखना है कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक अच्छी है सबसे हमारे लिए, किस जो सब्जेक्ट बच्चे को चाहिए, जो विषय चाहिए, जो बच्चा जिस विषय में आगे बढ़ना चाहता है उस विषय से संबंधित वो पुस्तक वो गूगल में सर्च करे, देख सकता है, फिर पढ़ सकता है, उसको मंगा करके पढ़ सकता है। तो पढ़ेगा तो सब, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, स्वाध्याय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके लिए माता पिता को ना बच्चों को समझाना होगा, नियमित समय से उनको उठाना होगा, को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ये नहीं अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उनको समझाना भी होगा। छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको शुरू से ही पढ़ने की आदत डाल दी। जी, बहुत बढ़िया। आज आपने अपनी बातचीत से, अपने अनुभव से हमें बताया, और परवरिश वाकई जितनी जटिल है उतनी ही थका देने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम लोगों को हर दिन हर पल एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और हमने आज भगवती पंत जी के विचार सुने, उनके अनुभव सुने, और बहुत कुछ उसमें से हमने सीखा, और उसका निचोड़ यही है कि आजकल बच्चों को जो हम लोग छोड़ देते हैं, या बच्चों को कहते हैं कि नहीं खुद कर लेगा, या हम स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं, वो नहीं। माता पिता का दायित्व भी उतना ही है, माता पिता का त्याग समर्पण भी उतना ही जरूरी होता है जितना बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई तो मेरे को लगता है शिक्षिका 5 या 6 घंटे ही रहती है, लेकिन ज्यादा टाइम माता पिता के साथ ही बच्चे व्यतीत करते हैं। मैं एक प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। पीताम्बर टमटा जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर गार्गी जोशी लगे हो, आजकल संवादहीनता एक ठुल मुद्द छू परिवार में, मैं बाप इतु व्यस्त छन कि उन समय नी दिबेर डबल दिबेर उ कमी के पूर्ण करण प्रयास करनी, यो आदत बहुत गलत मार्ग में लीजा। बिल्कुल बिल्कुल गार्गी जोजू, ये एक बहुत ठुल समस्या छे जेके मैंने आज समाज में देखने लग रही हूँ, और ये लीजिए हमारे बहुत जरूरी छी आज हमन के भगवती पंत जी दगड़ियो बातचीत करण और वार्तालाप में उनर अनुभव दगड़ सिखण। बहुत भल लगन लग रहा मैं के बातचीत करण में, और बहुत कुछ सीखने ले मौका मिलन लग रहा। तो भारती पंत जी, हम कार्यक्रम के समापन तरफ लीजोनु वे वीक पहली मैं आपू छे एक बात पूछ जानू कि अपन चारों चेलने लीजिए आपू अगर कोई संदेश दिन चाचा आज हमारे पटांगणक माध्यम है, तो मैं क्या बहुत भल लागल कि लेकिन कई बार इस बात जो नहीं अपन मनक बात कह नहीं सकन, और सामने में कून में थोड़ा हिचकिचाहट ले हूँ, तो अगर के कून चाचा या के बात उन्हें तक कुछ ऊन चाचा तो बहुत भल लागल। मैं जी जी अपने नानती ना लीजिए, बिल्कुल नानती ना लीजिए। मैं अपने बच्चों लीजिए ये कहूँ जो उनके मेल अपन पाठ सीखे रखो, नानचना बट्टी जो संस्कार सीखे राखी, उस संस्कार के मैं उन कभी नहीं छोड़ो, और मेरा आशीर्वाद उन्हें लीजिए सदा रोल। और कर्तव्य के अपन नहीं भूलना चाहिए, अपनी इंसानियत के नहीं भूलना चाहिए, डबल न पछिल नहीं भागना चाहिए, और दयालुता और ईमानदारी अपन कभी छन छोड़िया। आज जाले उनर चरित्र बेदाग हेरो आइले आगिल रे तसे रूल। बस मेरी यो जो अपन संदेश दे वो अपन नंतिन लीजी ने सार नंतिन लीजी बहुत भल बात कह रखी, और बाकी ये सब संस्कार होने चाहिए। लेकिन हमारे पास प्रेमा पांडे जी एक फरमाइश है, अब एगो मोहिल मन मैना उ घर निभया गाना सुना देना। जी
जब तो याद से सुने जी जी फूली गे दैना अब एगो मोहिल मन मेणा घर निये बेणा माल जुबा उछवे फूली गे दैना भन भन मौन रिटण लागयथ उथ चरण होस चौगुड़ी छो लुदी रही फूलन भांगा जूहो जूहो ले सुड़ी छो धरती को हरिया चल कसु पिंगल बसंती बुणी छो फूली गे देना अब एगो मोहिल मन मेणा घर दिए बेड़ा माल जुबा मुछवे फूली गे देना वो फूली गे देना हाँ फूली गे देना। गल बहुत खराब है बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर आपण संगीत विशारद कर रखो और इतु सुंदर आवाज है, इतु भल आपण गीत सुनूं लागलो छा। बिल्कुल कबे हम आपण के गीत सुनने और कविता लीजिले जरूर आमंत्रित करूं। हमर तगन सुमित जोशी जुड़ रही, सादर प्रणाम। सुंदर कार्यक्रम कुलनागरी लक्ष्मी भट्ट बरसीलिया जी कुलनागरी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। न्यू जोशी कटरजू कुलनागरी प्रणाम। कलापंती जी कुलनागरी बहुत सुंदर समसामयिक बात चल रहे। विपिन कमटवाल जी कुलनागरी बहुत सुंदर संदेश। और लक्ष्मी भट्ट बरसीलिया जी कुलनागरी बहुत सार्थक बात दीदी। गार्गी जोशी कुलनागरी बहुत सुंदर गीत, बिल्कुल बहुत सार्थक बात। और मैं आपू सब लोगन छे लक्ष्मी भट्ट बरसीलिया जी कुलनागरी आहा कतु मधुर स्वर छे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपू सब लोगन से एक बार और निवेदन करूं कि कार्यक्रम को शेयर कर दिया कि आज आपो लोग एक यस मात्र शक्ति के सुनन लागलो छा जनल आपण कर्तव्य इतु भल प्रकार निर्वाहन करा। अपन त्याग समर्पण और सही मार्गदर्शन उन्हें जो चेली छन, चार चेली छन, आज वो मुकाम हासिल कर रखो कि उनके तो गर्व छे। हम सब उत्तराखंडी लोगन के लिए गर्व छे और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत छन, हमारे नंदिनी लिए प्रेरणा स्रोत छन। और आदरणीय भगवती पंजू जो यो परवरिश छे वो अनुकरणीय उदाहरण छे हम सब ने लिए। जहाँ हम कुनु की पहाड़ मात्र शक्ति रखो वो एक प्रत्यक्ष आपको देखने लागलो छा एक मात्र शक्ति एक घर के संभाल बेर इतु ठुल मकाम उन्नतिनन के उन लक्ष्य उनके प्राप्त करने जी अपन अभूतपूर्व अमूल्य योगदान दे रखो। यह लीजिए भगवती पंत जी में बहुत बहुत साधुवाद करनू, प्रणाम करनू। और आज एबेर अपन ये जो अनुभव साझा करे वे लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब दर्शकन के लिए भी नमस्कार। और सब दर्शकन के लिए मैं धन्यवाद दिनू और आपको कार्यक्रम देखते रहा। अगले हफ्ते हम एक और पहाड़ बठी जुड़ी शख्सियत तक अगर बातचीत करूं तब जाने। नमस्कार, प्रणाम, पहला सब दर्शकन के लिए मेरे धन्यवाद सहित नमस्कार कर दिया।